मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। कि अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा, अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी बारकल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैर। माशाअल्लाह ये थे फजीलतुल शेख मोहम्मद शुएब रियाजी हफिज़हुल्लाह, जो तफसीली तौर पर आप लोगों के सामने खुतबा इस्तक़बालिया के साथ साथ जिंगड़वा की चंद तारीखी झलकियां आप लोगों के सामने पेश कर रहे थे। हजरात गिरामी, आइए अब बाज़ाब्ता तौर पर तकरीरी प्रोग्राम शुरू किया जाए। और इस मौके पर मुनासिब मालूम होता है कि सबसे पहले मुक़र्रिर फजीलतुल शेख मोहम्मद हारून तैमी मदनी हफिज़हुल्लाह को हम लोगों ने चुना है। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ फजीलतुल शेख मोहम्मद हारून तैयब मदनी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश की जा रही है कि आप डाइस पर तशरीफ लाए और सामईन और सामियात के सामने अपना पुरमग़्ज़ खिताब पेश करें। माशाअल्लाह आप मदरसा दारुल किताब व सुन्नह के सीनियर उस्ताद हैं। इसी तरीके से वज़ारत शुऊन इस्लामिया सऊदी अरब की जानिब से आप नेपाल में दाइया भी हैं। मेरी मुराद फजीलतुल शेख मोहम्मद हारून तैयब मदनी हफिज़हुल्लाह, आपका वक्त 10 मिनट है। बड़े ही अदब के साथ गुजारिश की जा रही है, वक्त का ख्याल करते हुए आप अपने खिताब को पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज के इस अज़ीमुश्शान एक शबी इस्लाही कॉन्फ्रेंस के सदर नौजवानाने जिंगड़वा दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान गिरामी, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, दीनी मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अभी आपके सामने एक छोटी सी आयत तिलावत की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनों, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, के अपने आप को और अपने अहल व अयाल को, बाल बच्चों को जहन्नम के अजाब से बचाओ। आयत मुख्तसर है, इसका मफ़हूम बहुत वसी है। हम अपने आप को और अपने अहल व अयाल को, बाल बच्चों को जहन्नम के आग से कैसे बचा पाएंगे?
कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें आखिरत में ये इजाजत होगी कि अपने आप को या अपने बाल बच्चों को जहन्नम के दरवाजे से हाथ पकड़कर खींचकर बचा लेंगे? हरगिज नहीं। हमें दुनिया में अपनी इस्लाह करके, तक़वा इख्तियार करके, किताब व सुन्नत पर अमल करके, शिर्क व बिदअत से बचकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम व फरामीन पर अमल करके अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हैं। इसी तरह से अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चों को नेकी की तरगीब देकर, नेक आमाल की तरफ तरगीब देकर, बुरे कामों से, बुरे आमाल से, शिर्क व बिदअत से उन्हें बचाकर अपने बाल बच्चों की इस्लामी तरबियत, तालीम और तरबियत से उन्हें आरास्ता व पैरास्ता करके हम बचा सकते हैं। इसीलिए अहलो अयाल और बाल बच्चों को जहन्नम के अजाब से, जहन्नम के आग से बचाने का हुक्म हुआ है। इसका मतलब यह कि हम अपने बाल बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करें, उन्हें इस्लामी तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलाद जैसी अजीम नेमत से नवाजा है, तो हम वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो तो उसका अच्छा से अच्छा इस्लामी नाम रखे, 7वें दिन सुन्नत के मुआफिक अकीका करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअकीकतिन, हर बच्चा, हर गुलाम यानी हर बच्चा अकीका के बदले गिरवी है, अकीका पेश कर देंगे, वो आजाद हो जाएगा। तो हर वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की तरफ से जानवर का अकीका पेश करें। इसी तरह से बच्चा जब इस लायक हो जाए, मकतब और मदरसा जाने के लायक हो जाए, तो उसे दीनी तालीम, कुरान की तालीम, हदीस की तालीम देने और सिखाने के लिए मदरसा भेजे। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। वो छोटा सा बच्चा, वो अभी नादान है, नासमझ है, उसे अकल होश नहीं है। हम वालिदैन की जिम्मेदारी है कि हम उनके हुकूक को अदा करें, उनके जो फराइज है उनको हम अदा करें। अपने बाल बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करने के लिए मदरसा भेजे। ये शव्वाल का महीना तालीमी एतबार से आगाज वाला महीना है। इस शव्वाल के महीने में आमतौर से मदरसा खोला जाता है, मदरसे खुलते हैं, ओपन होते हैं, दाखिला शुरू होता है, ये मौका है। और हर वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, खबरदार तुम सब जिम्मेदार हो और तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक पूछा जाएगा। अल्लाह ताला हमसे कल क़यामत के दिन सवाल करेगा, पूछेगा अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। इसी तरह से बच्चे को कुरान की तालीम, हदीस की तालीम देने के लिए मदरसा भेजने के बाद अगर बच्चा इस लायक हो जाए, बच्ची इस लायक हो जाए, मुनासिब रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करना भी वालिदैन की जिम्मेदारियों में से है। इसी तरह से वालिदैन की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और औलाद के बहुत सारे हुकूक हैं। कम वक्त में उसका इहाता मुमकिन नहीं है, लेकिन इल्म की अहमियत को इफादियत के पेश नजर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत करें। आज का ये पुरफतन जमाना, पुरफतन दौर, खास तौर से सोशल मीडिया का दौर है। हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए, हम अपने बच्चों की निगरानी के लिए, हम अपने बच्चों की निगाहदाश्त के लिए हमें चौकन्ना रहना होगा, उनकी निगरानी करनी होगी। अगर अल्लाह तबारक तआला ने हमें मालो दौलत से नवाजा है, अल्लाह
अल्लाह ताला ने हमें खुशहाल बनाया है तो हम अपने बच्चों को सोने की बिस्किट खिला सकते हैं, लेकिन उन्हें शेर की निगाह से देखना होगा। हमारे बच्चे के नशतात क्या है, हमारे बच्चों की एक्टिविटीज क्या है, कब आते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल उसके लायक है या नहीं, उसकी उम्र क्या है, इन सारी चीजों की निगरानी हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे बच्चे बहके नहीं, बिगड़े नहीं, किसी बुरी सोबत में तो नहीं है, बुरे बच्चों के साथ तो नहीं रहता है। इन सारी चीजों की निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, हमारे बच्चे के कदम भाग जाते हैं, तो हमसे सवाल होगा। इसलिए हर तरफ से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत, इस्लामी तरबियत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है कि अपनी औलाद के मुतालिक वो बहुत फिक्रमंद होते थे, यहाँ तक कि जब दुआ करते तो नेक औलाद की ख्वाहिश करते, नेक औलाद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान में नक्शा खींचा है कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद अता कर। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है कि रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। इसी तरह से आम दुआ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। तो इस तरह से हमें चाहिए कि नेक औलाद की दुआएं भी करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, ताकि नेक औलाद हो, और नेक औलाद होने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी तरबियत करें। अगर नेक औलाद है तो पूरा घर अमन और सुकून का गहवारा होगा, अमन और सलामती होगी। अगर औलाद के अंदर बिगाड़ है, फसाद है, बहकाव है, हिरफत है, मुनहरिफ है, तो हमारे साथ बेचैनी होगी, हम परेशान हाल होंगे। इसलिए इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, हर चीज को समझने की जरूरत है, बारीकी से समझने की जरूरत है। हमारे समाज और मुआशरे में बहुत फसाद है, बहुत बिगाड़ है, हम लापरवाही बरतते हैं, चुनांचे हमारे बच्चे भी लापरवाही बरतते हैं, हम नमाजों से गफलत बरतते हैं, इसलिए हमारे बच्चे भी नमाज से गफलत बरतते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबना सबअ सनीन, के अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो जब बच्चा 7 साल का हो जाए, वज़रिबूहुम वहुम अबना 10 सनीन, और जब 10 साल का हो जाए तो नमाज ना पढ़ने की सूरत में मारो, बतौर सरजनिश उसको मारो। ये भी इस्लामी तरबियत में से है। हम अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म कब देंगे? जब हम खुद नमाजी होंगे, नमाज का एहतमाम करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। और नमाज जो दीन इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है, जिस नमाज से मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत में हमसे सवाल करेगा, पूछेगा। अव्वल मा युहासबु बिल अब्दि यौमुल क़ियामह सलाह, सबसे पहले बंदा से नमाज से मुतालिक सवाल होगा। तो जब हम खुद नमाज पढ़ेंगे, हमारे बच्चे नमाज पढ़ेंगे, हम खुद मस्जिद जाएंगे, अपने बच्चों को साथ ले जाएंगे, इस तरह से हमारे बच्चे तरबियत याफ्ता होंगे। इन सारे पहलुओं पे, तालीमी एतबार से, इबादत के एतबार से, और जितने खेल कूद का मामला है, मोबाइल का मामला है, शादी ब्याह का मामला है, जितने सारे जिंदगी के उमूर है, शोबे है, तमाम चीजों की निगरानी हमारी जिम्मेदारी है। और फिर बाद में हमारे हुकूक बच्चों पे होंगे कि बच्चे हमारी खिदमत करेंगे। जो औलाद वालिदैन के हुकूक औलाद पर है, मेरे मोहतरम दोस्तों, वक्त कम दिया गया है, उलमा किराम की तादाद ज्यादा है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ, और आखिर में ये कहते हुए कि हम अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी तरबियत करें, क्योंकि वक्त और हालात का जो मुआयना कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, इससे निपटने के लिए, अपने बच्चों की बेहरारवी को खत्म करने के लिए हमें इन सारी चीजों को, सारे पहलुओं पे गौर करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपनी औलाद के तई फिक्रमंद होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारी औलाद की इस्लामी और दीनी
तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तआला हमें अपने औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता व परास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।